कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में कुशल और अर्ध कुशल कर्मचारियों से राजकीय कर्मचारी पर 2000 रुपए प्रति माह रिश्वत लेने का आरोप छात्र नेताओं ने लगाया। इसका वीडियो फुटेज भी महाविद्यालय प्रशासन को दिया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर रोष जताते हुए गुरुवार को महाविद्यालय का द्वार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद महाविद्यालय प्राचार्य से वार्ता, स्टोर कीपर को हटाने की मांग पूरी होने पर मामला शांत हुआ। इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है क्या? कॉलेज के अंदर हमले लगातार 6 महीने से बार बार इनको प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर एक राजकीय कर्मचारी है जो ठेकेदार के साथ मिलकर कॉलेज के अंदर खुला भ्रष्टाचार कर रहा है। अर्धकुशल कर्मी, कुशल कर्मी, उनके जो मानदेय वेतन आ रहे हैं, उनके मासिक वेतन में से 2000 रुपए पर मंथ खा रहे हैं, जिसका वीडियो फुटेज हमने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, प्रिंसिपल साहब को दिया। उसके बाद भी ये उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, वो लैब असिस्टेंट है और जो स्टोर इंचार्ज का पद होता है, जो कुर्सी होती है, वो एलडीसी की है। तो किस कानून के नियम के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे इस लैब असिस्टेंट को एलडीसी की कुर्सी पर बैठाया है। इस बात से ये मंशा साफ हो रही है कि जो प्रिंसिपल साहब को मासिक बंदी अधिक पहुंचाएगा वो इस स्टोर की कुर्सी पर बैठेगा। इसके विरोध में और छात्र की कुछ निम्न मांगों को लेकर आज हमने प्रिंसिपल साहब को बोल दिया है कि जब तक वो स्टोर का कर्मचारी उसको यहाँ से कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक वापस घर नहीं जाएंगे, यही धरना लगाएंगे। हो सके आप प्रदान करेंगे। ये लगातार 6 से 7 महीने से मेरे ध्यान में है, जो मैं इनके पीछे लगा हुआ हूँ, बार बार अवगत करवा रहा हूँ, मौखिक तौर पर करवा चुका हूँ, लिखित में दे चुका हूँ, प्रदर्शन कर चुका हूँ, पर इनकी जूं तक नहीं रेंग रही है। इसे ये साफ जाहिर हो रहा है कि प्रिंसिपल इनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। राकेश गोदारा, छात्र प्रतिनिधि, राजकीय डूंगर महाविद्यालय। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय यूजीसी नेक के लगातार 3 बार A ग्रेड दिया है। शिक्षा और शोध कार्य से यह महाविद्यालय खूब उन्नति कर रहा है। आप सबको जानकारी मैं बताना चाहूंगा, जैसे बागवान है या मान लो सफाई कर्मी है, उनको राज्य सरकार जो योजना है ठेके सिस्टम से हम लगाते हैं। हम सारा पैसा ऑनलाइन देते हैं ठेकेदार को। ठेकेदार लगाता है कार्मिक, उस कार्मिक का सबका पीएफ कट रहा है। एक कार्मिक ने कहा साहब मुझे पीएफ नहीं मिला, सबका पीएफ जमा हो रहा है, रिकॉर्ड हमारे पास है। यदि किसी का जमा नहीं हुआ है पीएफ तो उसे जमा करने की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा कोई भी कर्मचारी जो ये कह रहा है कि पैसा नहीं लिया किसी ने, ना ही कोई लिप्त है, हमने जांच भी कराई है। प्रिय विद्यार्थी कर रहे हैं, हम उसकी हर संभव जांच करेंगे। कोई दोषी पाया गया उसे महाविद्यालय स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे उचित कार्रवाई करेंगे। कहा जा रहा है कि जो कार्मिक यहाँ काम कर रहा है संविदा पर, उससे 2000 रुपए मासिक बंदी ली जा रही है। इस बात में कितनी नहीं, महाविद्यालय स्तर पर कोई बंटी 1 रुपए भी लिया नहीं जा रहा। मान लो किसी के 7000 रुपए है और 1000 रुपए लगभग उसका कट जाता है पीएफ के अंदर। उसका ये कार्मिक को सफाई को नहीं जानकारी नहीं, तरह पीएफ पैसा कट रहा है। उनका ऐसा वहम है कि हमारा पैसा जमा नहीं हुआ, जमा पैसा हो चुका है। आज मीडिया बंधु आए थे, हमने रसीद भी दे दी है पीएफ की। अब इसमें हम के दोषी नहीं है, सीधा ठेकेदार और कार्मिक। हम कार्मिक नहीं बुला रहे, कार्मिक ठेकेदार भेजता है, भुगतान ठेकेदार करता है। कईयों का भुगतान तो ठेकेदार बैंक में कर रहा है और कईयों को कैश पेमेंट होता है। हमने ठेकेदार को पत्र लिख दिया है कि महाविद्यालय में किसी तरह का कोई कैश अंदर नहीं किया जाएगा, आप सीधा कार्मिक खाते भुगतान करें सभी का। उसका कहना है भी कुछ कार्मिक कहते हैं हम तो कैश रुपये चाहिए, हम बैंक में मत दो, बैंक में बहुत टाइम लग जाता है हमारा। केवल वही कार्मिक कैश ले रहे हैं, उसमें भी हमारे किसी भी महाविद्यालय कार्मिक हमने मना कर दिया है क्योंकि हमने ऑनलाइन पेमेंट किया ठेकेदार को। अब ठेकेदार जाने और कार्मिक जाने। छात्रों का कहना है कि जो पेमेंट दिया गया है और जिसमें बंदी ली गई है उसका उन्होंने प्रूफ भी दिया है, वीडियो भी अवेलेबल कराया है। वो जो वीडियो मैंने भी देखा है। उस वीडियो ये कहा गया, एक दिन ठेकेदार स्वयं भी आया था, ठेकेदार के किसी आदमी को भेजा तो उसने स्टोर कीपर से कहा कि बतौर कर्मचारी कौन कौन है। वो कर्मचारी बताने गए थे, उन कर्मचारी ये कहा वीडियो में कि मुझे 55 रुपए मिले हैं।
चलो बात मान ली, हमें ठेकेदार से बात से कह दिया है तो ठेकेदार से पीएफ की राशि मंगवा ली है। फिर भी यदि किसी भी स्तर के ऊपर कोई दोषी पाया जाता है, मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से विश्वास देना चाहता हूँ कि मैं समुचित कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हमारे करप्शन के ऊपर, मैं करप्शन नहीं होने दूंगा। आज तक कोई भी ठेकेदार, कोई भी सप्लायर मेरे चैम्बर में नहीं आता है। अगर हमारे कार्मिक ने कह दिया कि तू पहचान बताने गया, वो भी हमने मना कर दिया। हमने छात्र आंदोलन पर आमादा है, हम छात्रों की हर मांग को मानेंगे, हर जायज मांग को मानेंगे, छात्रों को मानेंगे, छात्र राजी करेंगे, बच्चे हमारे ही हैं, हमारे बच्चों प्रति हमारी सहानुभूतिपूर्ण विचार रहेगा हमारा, हर मांग पे हम अमल करेंगे, जांच करके उसमें निर्णय करेंगे। नाम बताइए। मैं डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।